जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट मिलता रहता, हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश विषय, हिंदी विषय और एसएसटी का। और भी जो सब्जेक्ट हैं सभी के वीडियो बनाए गए हैं, आप सभी देख सकते हैं। इसमें ये 3 रहेंगे, इंग्लिश, एसएसटी और आपका हिंदी, 3 सब्जेक्ट रहेगा। तो हम सोल्यूशन की बात करते हैं और आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट करते रहिए। टेट, सीटेट, सुपर टेट, सभी जो भी केबीएस, डी ट्रिपल एसबी, रेलवे, पुलिस, एसएससी, सभी का अपडेट आप सभी को मिलता रहता है। बिहार हो, एमपी, उत्तर प्रदेश टेट, नई भर्ती हो, सभी अपडेट मिलते हैं। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट करते रहिए। हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं। ये इंग्लिश का पेपर है आपका। इंग्लिश के पेपर में जो पहला प्रश्न आया हुआ है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो नोन, यानी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो और क्या कहलाता है, तो ये आपका क्लासिकल मेथड कहलाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डीमेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। डीमेरिट मतलब अवगुण, इसका दोष क्या है, अवगुण क्या है, तो यह है दिस अप्रोच निगलेक्ट रीडिंग एंड राइटिंग। यह निगलेक्ट करता है किसको, रीडिंग और राइटिंग को। तीसरा है आपका आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। दिस इज अ हॉस्पिटल, प्लीज स्पीक क्विकली। तो जो इसमें एडवर्ब है ये आपका क्विकली है, जिसका अर्थ होता है चुपचाप या धीरे धीरे। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर, चूज द करेक्ट टेंस इन द सेंटेंस। इट वाज गेटिंग डार्कर, एक इसमें है तो ये आपका आईएनजी लगा तो कॉन्टिन्यूअस ही होता है। इसमें 2 कॉन्टिन्यूअस था, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक पास्ट, लेकिन यह क्या है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। और बी अवेयर, फिर डैश दिया हो डार्क्स, तो बी अवेयर ऑफ, क्या इसमें फिल होगा, ऑफ। इसके बाद जो इसके अलावा और है, शार्ट में आते हैं। शार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंजक्शन, तो नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है, नो सूनर देन, नो सूनर डिड आई सी हिम देन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। सी सेड दैट सी कुड डांस, तो जो कुड है कैन का कुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, आपने पढ़ा होगा सैल का शुड हो जाता है। चेंज द फॉलोइंग प्रेजेंट इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बी हैव स्पोकन, इसका करना था तो इसका हो जाएगा बी हैव बीन स्पीकिंग। कॉन्टिन्यूअस में पूछ रहा है तो कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है कि आईएनजी फॉर्म में हो जाता है। पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो टाइम इज मनी, टाइम भी महत्वपूर्ण है और मनी भी महत्वपूर्ण है। इसमें जो दोनों सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस क्या हैं आपके, नाउन हैं। 10वें प्रश्न में चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस, तो द कुकीज आर बेक्ड बाई हर, इसका जो एक्टिव वॉइस बन जाएगा ये बन जाएगा सी बेक्ड द कुकीज। फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू, तो इसमें जो आगे होगा यू के बाद क्या लग जाएगा आपका, वुड हैव लग जाएगा। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। उसके बाद साल्ट में आते हैं, तो साल्ट में आपका 2 क्वेश्चन तो आपका इसी से आया था, फिल इन द ब्लैंक से। तो जो इसमें होगा पहले वाले में हो जाएगा आपका स्पेशलिस्ट, यस के बाद PECIALIST, इसका हिंदी जो होता है आपका विशेषज्ञ होता है। और दूसरे का हो जाएगा डायग्नोसिस, इसका मतलब होता है निदान या लक्षण करना, आपने मेडिकल पे या शॉप पे आपने देखा हुआ होगा। उसके बाद आपका था जनरल एम ऑफ द प्रोज टीचिंग, आपको लिखना था। एडवर्ब डिफाइन करना था, व्हाट इज़ द आइडियो विजुअल एड्स, जो आइडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको जैसे आपका हो गया रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, ये सब आ जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द लिसनिंग स्किल, आपसे पूछा गया था। पीस ऑफ केक मतलब जो शांति से संबंधित है, केक का जो टुकड़ा है। बीट अराउंड द ब्रश, और राइट द एप्लीकेशन, ये आपको लिखना था। तो आपका हिंदी का उम्मीद है आपको पेपर सही हुआ होगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप संपर्क कर सकते हैं और कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद आपका एसएसटी का भी पूरा सल्यूशन है, लेकिन हम पहले हिंदी का ही देख लेते हैं। हिंदी में आपका है जो पहला प्रश्न आया हुआ है, अनुस्वार एवं विसर्ग क्या कहलाते हैं, तो अयोगवाह कहलाते हैं। सुंदरता में क्या आपका भाववाचक है। आंसू किस कवि की कृति थे, जयशंकर प्रसाद की है। हलंत वर्ण क्या कहलाते हैं, जिसमें स्वर रहित व्यंजन, यानी जो व्यंजन किससे स्वर रहित रहते हैं। राजपुरुष, तो राजा का पौरुष, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद आप इसको देख सकते हैं, तो वचन का प्रकार पूछा है। तो वचन के 4 प्रकार में आप लिख सकते हैं, सस्वरजन, मौन वाचन, विस्तृत वाचन, गहन वाचन। मैथिली शरण के 2
काव्यों का नाम पूछा है तो आप साकेत और यशोधरा लिख सकते हैं। कारक किसे कहते हैं तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य के दूसरे शब्दों में संबंध ज्ञात होता है उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। असतो माँ सद्गमय का हिंदी पूछा है तो इसका हो जाएगा हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर यानी अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नदी सह और योम इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद पूछा तो नदी का हो जाएगा नदी द नीश और इत्यादि का हो जाएगा इत धन आदि। पतंत शब्द का संस्कृत भाषा में प्रयोग करना था तो आप लिख सकते हैं कि नगरस पतति या फल से वृक्ष से फल गिरता है, आप इसको भी लिख सकते हैं। या आयम वृक्ष पतति यह पेड़ गिरता है। बाकी आपका जो है उच्चारण के मुख्य तत्वों को उल्लेख कीजिए। छात्रों के लिए पथ पत्रिकाएँ ये सब आपको लांग था जो लिखना था तो आपने लिखा होगा। उम्मीद है आपका पेपर सही हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिए, आप संपर्क कर सकते हैं। हम SST का बात कर लें। SST में आपका अनुसार SST में पहला प्रश्न आया तो हुआ था कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, तो जगदीशपुर यानी बिहार राज्य में पड़ता है, बिहार राज्य के जगदीशपुर थे। नाना साहब के दत्तक पुत्र कौन थे तो बाजीराव के थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी तो ज्योतिबा फूले जी ने की थी। योजना आयोग नीति आयोग कब बना तो यह 2014 में। इसके पहले योजना आयोग चलता था और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है यानी प्रधानमंत्री जी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो ये गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अगर ये पूरे भारत की बात करेगा तो आपका केरल राज्य हो जाएगा। अगर राज्य की बात करेगा तो आपका केरल राज्य हो जाएगा सबसे अधिक साक्षरता वाला। चारकुला प्रमुख नृत्य कहाँ का है तो यह उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि यानी मथुरा साइड का आपका है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे तो सचिंद्र सन्याल थे। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाला मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं जलवायु कहते हैं। और अगर कम समय के लिए तो आपका मौसम होगा, मौसम कम समय के लिए होता है। माउंट एवरेस्ट स्थित है तो कहाँ है आपका नेपाल में है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो लखनऊ को कानपुर को कहा जाता है, आपका कानपुर को कहा जाता है। आगरा में आपका ताजमहल है। लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ थे आपका पश्चिम बंगाल में है। उत्तर प्रदेश का पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई तो 1951 में। देश बंधु किसे कहा जाता था चित्तरंजन दास को कहा जाता था। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ थे आपका उत्तर प्रदेश में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और भी सब्जेक्ट के वीडियो बनाए गए आप सभी वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। और इसमें 1857 क्रांति के 4 कारण, आप कारतूस जो गाय और शुगर के मांस का था और जो अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ना था इसको कर सकते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना और यही है। जनधन योजना का अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और जो भी है बेटी कल्चर, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून, यही सब आया है। आपने इसको शायद सॉल्व किया होगा। बाकी और कोई भी अपडेट रहेगा आप सभी को मिलता रहता है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और उत्तर प्रदेश में LTO प्रवक्ता के 9043 पदों पर भर्ती जल्द होगी, या आज के न्यूज़ में यह अपडेट आया हुआ है। निदेशालय ने भेजा अधियाचन, समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से जो भर्ती प्रक्रिया अभी यह रुकी हुई है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो आपका ये सही आंसर है, उम्मीद है आपको आपका पेपर अच्छा भी हुआ होगा और आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जय हिंद। शेयर जरूर कर दीजिए। और भी जो वीडियो सेकेंड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर सभी के टेट, सीटेट, सुपर टेट, बिहार BPSC TRE 4 और KBS D SSB जो भी वैकेंसीज रहती हैं सभी के अपडेट आप सभी को मिलते रहते हैं। तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।